हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी। इसके अंदर आज हम यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास लेक्चर 1 रहेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये जो हमारे पास एमएससी प्रीवियस का पेपर है रियल एनालिसिस एंड टोपोलॉजी, इसके अंदर 2 बुक हैं। पहले वाली बुक क्या है हमारे पास है लेबेग मेजर एंड इंटीग्रेशन, और सेकंड बुक हमारे पास क्या है टोपोलॉजी। तो जो आपके पास लेबेग मेजर वाली बुक है उसके अंदर यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड है, और जो टोपोलॉजी की बुक है उसके अंदर यूनिट थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ है। ठीक है, हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कवर कर चुके हैं, सेकंड यूनिट को हम बाद में पढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। ठीक है, आज हमारे पास कौन सा यूनिट है? यूनिट थर्ड। तो ये हमारे पास कौन सी बुक से देखने के लिए मिलेगा? टोपोलॉजी बुक से देखने को मिलेगा। तो आज का हमारे पास हेडिंग है, जेपीएच की बुक है, पेज 48 के ऊपर चैप्टर 3 टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, तो यूनिट थर्ड स्टार्ट करें तो सबसे पहले बारी आती है यूनिट थर्ड के सिलेबस की। तो इसका सिलेबस आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर देख रहे हैं, जिसको मैंने ब्लू पेन से अंडरलाइन किया है। यूनिट थर्ड क्या है हमारे पास सिलेबस में? टोपोलॉजिकल स्पेस, सब स्पेस, ओपन सेट, क्लोज सेट, नेबरहुड सिस्टम, बेस एंड सब बेस। ठीक है, ये हमारे पास है सिलेबस है, और सिलेबस हमारे पास जेपीएच की बुक है। अगर आपके पास अदर राइटर की बुक है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में सिलेबस सेम ही है। मैं आपको जेपीएच की बुक टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, जो जेपीएच की बुक है उसमें हमारे पास यूनिट थर्ड क्या है? चैप्टर 3 है। यूनिट थर्ड हमारे पास क्या है? चैप्टर 3, और चैप्टर 3 का नाम क्या है हमारे पास? है टोपोलॉजिकल स्पेस, जो जेपीएच की बुक में पेज 48 के ऊपर है। ठीक है, और एग्जाम में हमें इसका क्वेश्चन नंबर 6 से मिलेगा, और क्वेश्चन नंबर यूनिट थर्ड आप जानते हैं 5 एंड 6 आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 A एंड B आपको करने हैं, जो दोनों ही 10 एंड 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक इंट्रो कि हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, जो मैटर हम पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास आज टोपोलॉजी की बुक से मिलेगा। ठीक है, पर ये कॉन्सेप्ट मैटर नहीं है, ये तो सभी को पता है लगभग, पर ये एक जरूरी सूचना है। ओके, अब देखो हमको क्या करना है। सबसे पहले टोपोलॉजी के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको टोपोलॉजी बता चुका हूं, और टोपोलॉजी के लिए मैंने जब भी आपको यूनिट फर्स्ट पढ़ाई थी तो मैंने ये बोला था कि जैसे ही बारी आए टोपोलॉजी, उसके लेक्चर 1 में ही आपको देखने को मिल गया होगा टोपोलॉजी। तो मैंने इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी? द फैमिली ऑफ ए ओपन सेट इन ए मेट्रिक स्पेस। द फैमिली ऑफ ए, लिखना नहीं है आपको, केवल देखना है। द फैमिली ऑफ ए ओपन सेट, द फैमिली ऑफ ओपन सेट इन ए मेट्रिक स्पेस, इन ए मेट्रिक स्पेस। ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये केवल टोपोलॉजी के बारे में बताती है कि टोपोलॉजी एक्चुअली है क्या? फैमिली ऑफ ओपन सेट्स इन मेट्रिक स्पेस। अब समस्या ये है कि आप नहीं जानते मेट्रिक स्पेस क्या होते हैं, ओपन सेट क्या होते हैं, और यहाँ हमारे पास फैमिली से मतलब इनके लिए क्या मीन्स होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब आप हेडिंग डालोगे, हमारे पास यूनिट थर्ड है और इसके अंदर लेक्चर 1 है, और यूनिट थर्ड में हमारे पास सबसे पहले क्या रहने वाला है? चैप्टर 3 का नाम है टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, हेडिंग डालिए। अब देखो मैं सबसे पहले क्या देखना है? टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चंस लिखिए जो एग्जाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, डिफाइन टोपोलॉजी, डिफाइन टोपोलॉजी, टोपोलॉजी एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल, एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल। ठीक है, ताकि आप एग्जाम में देख सको। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पूछेगा तो ऐसे आएगी, डिफाइन टोपोलॉजी एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल। या फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कैसे पूछेगा? डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस, डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल, एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल। ठीक है, तो दोनों ही वर्ड्स के अंदर फर्क है, एक तो टोपोलॉजी है और एक हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, ये अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि टोपोलॉजी क्या है और टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है। तो चैप्टर 3 का नाम हमारे पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूं कि डेफिनेशन हमारे पास किसकी आ जाए? टोपोलॉजी की। ठीक है,
सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ जाए, टोपोलॉजी की। ओके, अब देखो हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना आवश्यक है। कौन कौन सी बातें भाई? वही जो बीएससी सेकेंड ईयर किसी टाइम में रियल एनालिसिस, और ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो, है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो जितनी ज़रूरत होगी हम उसको काम में ले लेंगे। जैसे कौन कौन सा? नंबर 1 एनबीडी पॉइंट, जरूर सेकेंड ईयर में कभी ना कभी पढ़ा होगा, या जिसका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा वो प्रतिवेश बिंदु, नेबरहुड पॉइंट। सेकंड हमारे पास आ जाएगा डिलीटेड एनबीडी, डिलीटेड एनबीडी की डेफिनेशन, या निष्कासित प्रतिवेश का बिंदु नाम से देखा होगा। फिर हमारे पास है लिमिट पॉइंट, लिमिट पॉइंट पढ़ के आए हैं, जिसको क्लस्टर पॉइंट वगैरह बोलते थे, या गुच्छ बिंदु, सीमा बिंदु। इसके बाद आप डिराइव सेट या ड्राइव्ड सेट, व्युत्पन्न समुच्चय पढ़ के आए हैं। फिर हमारे पास एक इंटीरियर पॉइंट, एक हमारे पास है इंटीरियर पॉइंट आएगा। इसके अलावा हमारे पास है ओपन सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा, क्लोज सेट आएगा। ओपन क्लोज देख के आपको लग रहा होगा कि देखो ये हमारे पढ़े हुए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ओपन इंटरवल, आपने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल पढ़े हुए, ना कि सेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ सीखने वाले हैं, ओपन सेट, क्लोज सेट, इंटीरियर, ड्राइव, लिमिट, डिलीट, एनबीडी। तो एक तरीका तो ये है कि मैं सबसे पहले ये समझाऊं कि देखो भाई नेबरहुड पॉइंट क्या होता है, डिलीटेड एनबीडी क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इसको लिखो, काफ़ी अच्छे से समझाऊं, तो आपको ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो आपके बुक के अंदर, इसी बुक के अंदर चैप्टर 1 दे रखा प्रीलिमिनरी नाम से, उसके अंदर आपको सभी डेफिनेशंस देखने को मिल जाएंगी। बट मुख्य समस्या ये है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे अपनी थ्योरम के अंदर। तो मैं आपको जहाँ ज़रूरत होगी, मान लो लिमिट पॉइंट की जहाँ ज़रूरत हुई, उसे पहले मैं आपको लिमिट पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, फिर अप्लाई कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप एक बार माइंड में रखना। एनबीडी, डिलीटेड, लिमिट, इंटीरियर, ओपन, क्लोज, सेट आएंगे। ये है हमारे पास इसी यूनिट के अंदर हैं, जो चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, इतने वर्ड मिलेंगे। चलो अब हम सबसे पहले लिखेंगे टोपोलॉजी की डेफिनेशन। और ऐसे नहीं कि मैंने मन में आया और यहाँ एक डेफिनेशन लिखूं और बोलूं देखो भाई ये आपको एग्जाम में लिखनी है। सबसे पहले आपको समझना है टोपोलॉजिकल स्पेस और टोपोलॉजी की डेफिनेशन को। ठीक है, समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लेक्चर 1 आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आगे के लेक्चर आपके स्पीड से चलेंगे और हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर यही समस्या आ जाएगी स्टार्टिंग के अंदर ही कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन रट लिया बस, तो आपके कोई खास फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझें। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से स्टार्ट करता हूँ कि माना हमारे पास एक एग्जाम्पल, एक सेट है ए। हमारे पास क्या है, एक सेट है ए जिसके अंदर हमारे पास है 2 एलिमेंट हैं ए एंड बी, जिसके अंदर हमारे पास है 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। ठीक है, अब मैं बोलूँ इसके भाई सबसेट बनाओ, इसके आप क्या बनाओ, उप समुच्चय या सबसेट है। तो हो सकता है इसका, अब इसके सबसेट क्या क्या होंगे, तो आपने कभी ना कभी पावर सेट नाम पढ़ा होगा। घात समुच्चय क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट है। यह एक समुच्चय के सभी अवयवों का उपसमुच्चय क्या कहलाता है, हमारे पास है घात समुच्चय। पर आप इंग्लिश में याद रखना है कि कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, क्या क्या सबसेट बन सकते हैं इसका। एक तो ये खुद ए सबसेट हो सकता है, एक ये मेरे पास है बी सबसेट हो सकता है, एक ये मेरे पास है ए बी भी एक सबसेट हो सकता है, और एक ये भाई 2 हैं तो 2 की पावर 2 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4। और इसके भी क्या लगाना है, करली ब्रैकेट। ठीक है, अब ये जो ए और बी बचा है उसकी जगह मैं ए लिख सकता हूँ क्या, फिर से कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ ए एंड बी है और ए एंड बी के इक्वल में क्या है हमारे पास है ए है। तो अगर हमें सभी कलेक्शन लेने हैं, देखो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, हमने क्या किया कि इस सेट ए के कलेक्शन है सभी सबसेट लिए। अगर आप ऑल वर्ड को डिलीट कर दो, यानी हमें केवल और केवल क्या लेना है, कलेक्शन ऑफ ए सबसेट। तो कौन कौन से सबसेट हो सकते हैं, हो सकता है इसका सबसेट हो फाई हो ए हो सकता है इसका सबसेट है फाई और ए हो और ए बी हो और ए बी हो, मतलब केवल एक ये हो एक ये हो और एक हमारे पास है ये हो। ठीक है,
एक सबसेट इसका ये हो सकता है इसका दूसरा सबसेट फाई हो और बी हो और ए हो। अब की बार ये हमने इसको छोड़ दिया। तीसरी बार हो सकता है हमारे पास यही सबसेट हो कि फाई है, ए है और बी है। या चौथी कंडीशन हमारे पास हो सकता है कि फाई और ए कुल में ही ये हो। यह हो सकता है हमारे पास ओनली कैपिटल ए और फाई हो। कैसे भी लिख सकते हैं इसको, कितने भी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं इसकी। तो हमने एक बार मोटे मोटे ले लिए। इसका ये भी एक क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। ये भी हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट। ये भी हमारे पास क्या है, कलेक्शन ऑफ ए सबसेट। अब आप इसको नाम दो कि ये हमारे पास B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है और ये B5 है, या B6 B7 कितने भी ले सकते हो। हमको एक बार डेफिनेशन लिखनी है और समझना है हमारे पास एक्चुअली टोपोलॉजी की डेफिनेशन कहती क्या है। ठीक है, और मान के चलो एक और ले लिया हमने B6, और B6 में हमारे पास सभी आ गए, फाई भी आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया और ए भी आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ये B6 क्या कहलाएगा हमारे पास घात समुच्चय यानी पावर सेट कहलाएगा। अगर हमने मान लो ले लिया हो, और ले लिया हो तब के लिए है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो B1 B2 B3 B4 B5 6 हैं, पहले तो इसको एक नाम दे देता हूं मैं कि हमारे पास सभी सबसेट हैं। एक तो B1 है, B2 B3 4 5 एंड 6, 4 5 एंड 6। इसका एक नया नाम दे देंगे कैपिटल B। इसको हमने क्या नाम दे दिया, कैपिटल B। एंड बोलेंगे कि B क्या है, B इज कलेक्शन ऑफ ये क्या है, सभी का कलेक्शन ऑफ है। और ये क्या है भाई, सबसेट ही तो है ए के, कलेक्शन ऑफ है सबसेट ऑफ है कैपिटल ए, ताकि मेरे को लिखने में इसे आसानी हो। हर जगह ये नहीं लिखना पड़े कि देखो ये B1 सबसेट है ए का, ये B2 भी सबसेट है ए का, B2 भी सबसेट है ए का, B3 भी सबसेट है ए का, ऐसे चलते चलते B4 B5 B6 सभी क्या है, सबसेट है ए के। तो इसको मैं एक ही लाइन में लिख दिया कि B इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए। और B क्या है मेरे पास, B1 B2 से लेके B6 या 7 8 कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास रहा एक एग्जाम्पल सा। अब टोपोलॉजी की 4 कंडीशन है। ठीक है, अब हम जो डेफिनेशंस पढ़ेंगे टोपोलॉजी, अब जो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे टोपोलॉजी, उसके अंदर 4 कंडीशन, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन, T2 टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन, T3 टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन एंड T4 टोपोलॉजी की फोर्थ कंडीशन। ठीक है, टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन क्या कहेगी कि फाई बिलोंग करना चाहिए ए के अंदर, फाई बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर। देखो ये जो हमने कलेक्शन लिया है B इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ए, तो टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन कहेगी कि फाई बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर। और ये जो सेट है ए, ये वाला अंदर वाला जो ए है ना इसका, ये ए, ये भी बिलोंग करना चाहिए इस बी के अंदर। ये जो ए है ये भी हमारे पास बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जो बुक में दे रखा है उसमें बुक में 3 कंडीशन दे रखी हैं, टोपोलॉजिकल की फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। और बुक में इन दोनों कंडीशनों को एक ही जगह लिख रखा है। उन्होंने बोल रखा है कि फाई बिलोंग बी एंड ए बिलोंग बी, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसको अलग अलग कंडीशन में लिखिए, क्योंकि हम फाई को अलग से प्रूव करेंगे और कंप्लीट ए को अलग से प्रूव करेंगे, ताकि आप थ्योरम में उलझे ना। ठीक है, तो अपन इसकी 4 कंडीशन मान के चलेंगे। तो हमारे पास ये एक सेट है, देखो फिर से समझना एक बार एग्जांपल को कि ये हमारे पास एक सेट है, ये इसके सबसेट हैं, अलग अलग सबसेट आ गए B1 B2 B3 B4 B5 B6। सभी सेट को जो कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ सबसेट थे, इसको हमने एक नया नाम दे दिया कैपिटल B। तो ये टोपोलॉजी कब होगा, एक तो फाई बिलोंग करना चाहिए B के अंदर, सेकंड कंडीशन A बिलोंग करना चाहिए B के अंदर, सेकंड कंडीशन है A बिलोंग करना चाहिए B के अंदर। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, इसके अंदर यूनियन बिलोंग करना चाहिए B के अंदर और इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए B के अंदर। देखो इसको एक बार रफली समझो, यूनियन बिलोंग करना चाहिए B के अंदर और इंटरसेक्शन बिलोंग करना चाहिए B के अंदर। और यूनियन का मतलब इधर कुछ आएगा और इधर कुछ आएगा और इधर भी कुछ आएगा।
मतलब ऐसे देखेंगे कि ए यूनियन बी, जैसे फाई का और बी का यूनियन, कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे और इसके लेफ्ट राइट में कौन आएंगे, इनके अंदर के एलिमेंट्स आएंगे। इसको आप एक बार रफली समझो। जैसे मैं सबसे पहले देखना चाहूँ क्या मेरे पास ये B1 टोपोलॉजी है, तो पहली कंडीशन फाई बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर, तो B1 के लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा B1, तो फाई बिलोंग कर रहा है B1 के अंदर, यस। फिर मेरे पास ए बिलोंग करना चाहिए बी के अंदर, ये देखो ए भी हमारे पास बिलोंग कर रहा है B1 के अंदर। फिर हमारे पास क्या आना चाहिए, यूनियन आना चाहिए। अगर मैं ये ए है, देखो ये मेरे पास ए है और इस ए का मतलब क्या है, ए बी है, इस ए का मतलब क्या है, ए बी है। इन दोनों का मैं यूनियन लूंगा तो क्या आएगा, ए एंड बी, और ए एंड बी का मतलब फिर से क्या है, ए, यानी इसके अंदर बिलोंग करता है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई है। फोर्थ कंडीशन क्या कि इनका इंटरसेक्शन, तो फाई और ए का इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आएगा, वापिस इसके अंदर आएगा। ए और इसका मतलब देखो ए बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ए, जो इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब ये मेरे पास B1 क्या है, टोपोलॉजी है। B1 क्या है मेरे पास है, टोपोलॉजी, तो ये इसका एक सबसेट था। अब इसी प्रकार हम B2 को चेक करेंगे, तो आप इस ए की जगह एक बार फिर से ए बी लिखो। तो पहली कंडीशन है हमारे पास है फाई बिलोंग करना चाहिए B2 के अंदर। अब की बार बी की जगह क्या लेंगे, B2, तो फाई बिलोंग करना चाहिए B2 के अंदर, जा रहा है। फिर ए का मतलब ए भी बिलोंग करना चाहिए B2 के अंदर, यस, ये भी जा रहा है। फिर कोई भी यूनियन इसका लो, फाई और बी का यूनियन बी इसके अंदर है, बी और ए बी का यूनियन ए बी इसके अंदर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, बी, ये भी इसके अंदर है। बस हो गई चारों कंडीशन सेटिस्फाई। इसका मतलब ये B2 भी क्या है, टोपोलॉजी है, ठीक है। B3 टोपोलॉजी नहीं है, क्यों, क्योंकि B3 के अंदर ए नहीं है, ए का मतलब पूरा ए बी होना चाहिए, तो ए बी इसके अंदर नहीं है, इसलिए टोपोलॉजी नहीं है। B4 फाई तो है पर ए नहीं है, इसलिए B4 भी नहीं है और ना ही B5 है। और B6 टोपोलॉजी है, क्योंकि फाई भी बिलोंग करता है, ए भी बिलोंग करता है, और इसका यूनियन लेके देखो ए और बी का यूनियन क्या आएगा, ए बी, इसका मतलब बिलोंग करता है। इंटरसेक्शन क्या आएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन फाई आएगा, तो ये रहा फाई भी इसके अंदर बिलोंग करता है। तो मेरे पास B6 भी क्या है, एक टोपोलॉजी है, ठीक है। अगर आप जरा सा समझ पाए तो ठीक है, वरना मैं एक बार फिर एक और एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा। पर एक बार इसका आपको इतना सा समझना जरूरी है कि ये टोपोलॉजी की 4 कंडीशन होती हैं, ओके। तो एक तो हमारे पास फाई और एक कंप्लीट ए, एक यूनियन के लेफ्ट राइट में कौन लिखोगे, इसी के, मान लो ये B1 सेट लेके चले हैं तो इसका एलिमेंट्स, B2 सेट लेके चले हैं इसका एलिमेंट्स, या B3 सेट लेके चले हैं इसका एलिमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, टोपोलॉजी। अब इसी डेफिनेशन को मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज के तौर पे यहाँ लिखता हूँ कि आपको एग्जाम में डेफिनेशन कैसे लिखनी है टोपोलॉजी की। तो हम क्या लिखेंगे, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, क्योंकि जो भी हम सेट लेंगे वो खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि खाली होगा तो फाई ही फाई रहेंगे, कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हमने लिख दिया कि लेट कैपिटल ए बी नॉन एम्प्टी सेट एंड बी इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ ए, एंड बी इज कलेक्शन ऑफ, एंड बी इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ, कलेक्शन ऑफ सबसेट, B is collection of a subset of A and B is collection of subset of A। यहाँ तक रुक जाओ, ठीक है। Then B is said to be, then B is said to be topology, then B is said to be topology on A, then B is said to be topology on capital A if, मतलब जो स्टार्टिंग में एग्जांपल ए लिया है वही B इसी के ऊपर टोपोलॉजी कहलाएगा यदि यह 4 कंडीशनों का पालन करता हो। इफ T1 कंडीशन, T2 कंडीशन, T3 कंडीशन एंड T4 कंडीशन, T3 कंडीशन एंड T4 कंडीशन,
ये हमारे पास 4 कंडीशन का इसका में पालन हो। ठीक है, अब देखो जो मजे की बात है, वो टोपोलॉजी हार्ड क्यों लगती है। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर स्टैंडर्ड वर्ड से इस्तेमाल करेगा। जैसे नॉर्मली हमने ए माना है, B1 B2 B3 माना है, वो इसको बदल के कुछ स्पेशल वर्ड इस्तेमाल करेगा। जैसे एक ही जगह वो रख रहा है कैपिटल एक्स, देखो ध्यान से देख लेना, एक ही जगह हमारे पास क्या रख रहा है वो कैपिटल एक्स, तो इस एक ही जगह भी क्या आ जाएगा कैपिटल एक्स। जरूरी नहीं है कि आप यही रखो, पर आप एक ही जगह कि एक बार कैपिटल एक्स लिख के दे तो ठीक है, अदरवाइज आपको कैपिटल एक्स रखना है। और ये जो कलेक्शन है बी, ये कलेक्शन है बी, इसकी जगह वो रख रहा है टो, इसकी जगह वो क्या रख रहा है टो। तो जहां जहां मेरे पास बी है वहां मैं क्या लिखूंगा टो। तो टो इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, देन बी की जगह क्या जाएगा, हाँ टो इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ। कहने का मतलब B1 की बी की जगह क्या गया टो 1 कंडीशन, ये टो 2 के लिए देखेंगे, ये टो 3 के लिए, ये टो 4 टो 5 एंड टो 6। तो यहाँ मेरे पास आ जाएंगे टो 1 टो 2 टो 3 और इसको टो लिख दिया, और ऐसे लगेगा पता नहीं ये क्या डेफिनेशन दे दी, और बच्चे यहाँ बोरिंग महसूस करने लग जाते हैं कि टोपोलॉजी अपने बस की बात नहीं है और वो केवल रट्टा मारते हैं। अब आप बताइए 5 की जगह में, सॉरी बी की जगह में क्या लिखूंगा टो 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 एंड टो। ठीक है, और ये अंदर वाला एक ही जगह कौन आ जाएगा एक्स, ये यूनियन की कंडीशन रहेगी और ये इंटरसेक्शन की कंडीशन रहेगी। और यही वजह है ऐसे सिंबल्स एक्स ले लिया, टो ले लिया, टो 1 टो 2 टो 3 ले लिया, 5 ले लिया, बिलोंग कर दिया, ये यूनियन है, ये इंटरसेक्शन है। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो कि देखो एक्स ही सबसेट है, सॉरी ये जो टो है ये सबसेट है एक्स का, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो एक्स सबसेट है टो। ऐसे करते ही साथ आप फिर जाते हैं कि टोपोलॉजी हमारे बस की बात नहीं है और स्टूडेंट्स केवल रटते हैं इसके अंदर, और रटना गुनाह है, खास करके MSc की क्लास के लिए, क्योंकि हो सकता है आप रट के पास हो जाओ बट आगे आप किसी भी काम के नहीं रहोगे। और अगर यकीन नहीं है तो आप अपने समाज में एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपके आसपास कितने सारे बच्चों ने MSc कर रखी है और उनका लेवल क्या है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास कंडीशन लिखेंगे T1, T1 कंडीशन हमारे पास क्या आ जाएगी, फाई बिलोंग करेगा टो के अंदर, फाई बिलोंग करेगा, कंडीशन फर्स्ट है फाई बिलोंग करेगा टो 1 के अंदर। ठीक है, T1 लिखने का मतलब ये क्या आ गई हमारे पास है टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन है। T2 का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, टोपोलॉजी की सेकंड कंडीशन है, एक्स बिलोंग करेगा टो के अंदर, एक्स बिलोंग करेगा टो के अंदर। 1 नहीं लगाएंगे, एक बार क्या लगाएंगे टो लगाएंगे। ठीक है, आपकी बुक में इन दोनों कंडीशनों को ऐसे लिख रखा है, फाई बिलोंग करता है एंड एक्स बिलोंग करता है टो के अंदर, पर आप आगे थ्योरम में जब अप्लाई करोगे तब समस्या आ जाएगी आपके, इसलिए आप इसको T1 कंडीशन और T2 कंडीशन मानो। अब T3 कंडीशन हमारे पास क्या है यूनियन। तो देखो इसको ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि देखो लेफ्ट में छोड़ दो और राइट में छोड़ दो, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए लिखा है, तो इसकी हम डेफिनेशंस लिखेंगे T3 कंडीशन कि इफ GI, कोई भी सिंबल देंगे हम, इफ GI और I बिलोंग करती है I के अंदर, I बिलोंग करती है I के अंदर। अब आपको ये बताना पड़ेगा ये कैपिटल I क्या है, तो मैं लिख देता हूं इधर कि वेयर कैपिटल I इज, वेयर कैपिटल I इज। अब ये आपको इंटरवल लगेगा, पर ये देखो I है और I बिलोंग करता है I के अंदर। तो याद करो लेक्चर 1 यूनिट फर्स्ट का इंडेक्स सेट के बारे में बताया था कि हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, इंडेक्सिंग सेट के रूप में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ GI, I बिलोंग करता है I के अंदर, वेयर I इज इंडेक्सिंग सेट, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन। और आर्बिट्री का मतलब क्या होता है भाई, स्वैच्छिक होता है। मतलब हमने रखा था ना कि अपनी मर्जी से कोई भी दो एलिमेंट्स यूनियन लो और हमारे पास है इंटरसेक्शन लो, तो हम क्या लिखेंगे, बी एन आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो, ऑफ मेंबर ऑफ टो, ऑफ मेंबर ऑफ टो, देन यूनियन, देन यूनियन भी बिलोंग करना चाहिए टो के अंदर, देन यूनियन। और यूनियन के हम क्या लगाएंगे भाई, आई बिलोंग आई और GI। ठीक है, देन यूनियन किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, टो के अंदर।
यूनियन बिलोंग करना चाहिए हमारे पास है टो के अंदर। ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई, G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन, तो आप कोई भी दो एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग, फिर इसका एलिमेंट्स इसके अंदर बिलोंग, और हर बार किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, टो के अंदर। ठीक है, या लिखना चाहो तो लिख सकते हो IE आर्बिट्री कलेक्शन आर्बिट्री यूनियन, या फिर से लिख सकते हो IE आर्बिट्री यूनियन, आर्बिट्री यानी स्वैच्छिक, और क्या आ जाएगा यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो अगेन इन टो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, IE आर्बिट्री यूनियन ऑफ ए मेंबर ऑफ टो, यूनियन ऑफ ए मेंबर ऑफ ए टो इन अगेन इन टो, इन अगेन इन टो। मैं फिर से एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, इसलिए आप इसको बेफिक्र रहो। तो ये हमारे पास थर्ड कंडीशन। अब जैसे ये कंडीशन हमारे पास आई है, हम सेम टू सेम क्या लिख देंगे इसके लिए, इंटरसेक्शन के लिए। तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास टोपोलॉजी की फोर्थ कंडीशन से, कि इफ G बिलोंग करता है, अपनी मर्जी से लो, इफ G बिलोंग करता है टो के अंदर एंड H बिलोंग करता है टो के अंदर, यानी यहाँ जो एलिमेंट्स लेंगे वो टो का लेंगे, और इसके इस साइड में एलिमेंट्स लेंगे वो भी टो का लेंगे, देन G इंटरसेक्शन H, एक तो हमने ये वाला G लिया है और ये वाला H लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, देन G इंटरसेक्शन H बिलोंग करना चाहिए टो के अंदर, G इंटरसेक्शन H बिलोंग करना चाहिए टो के अंदर। या इसको भी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो इसकी तरह, तो हम लिख सकते हैं IE फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर, IE फाइनाइट इंटरसेक्शन से ऑफ मेंबर, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टो इन अगेन इन टो, ये इसे देके लिख दो, ऑफ टो इन अगेन इन टो। ठीक है, तो ये आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है। तो मैं इस डेफिनेशन को एक बार मिटा रहा हूं, हालांकि ये याद यहीं से रखनी होगी आपको, और लैंग्वेज में आपको इस तरह लिखना है। तो सेट AB को बदल के आप कैपिटल X एंड टो कर दो, ताकि ये डेफिनेशन आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट दिखने लगे। ठीक, तो जैसे आपको एग्जाम में पूछे कि डिफाइन टोपोलॉजी, तो आप क्या लिखोगे कि लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X, देन टो इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन X इफ टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन एंड फोर्थ कंडीशन। ठीक है, अब आप अच्छे से इसको, ये एग्जाम्पल जो बताया है उसको दोबारा देखोगे, और ऐसे नहीं मत कर देना कि टो की जगह X आ जाए और X की जगह टो आ जाए, उल्टे सुल्टे ना हो जाए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखोगे। और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये उल्टे डेफिनेटली होंगे आपसे, फिर ऐसे बोलोगे देखो सर हमारे आती हुई डेफिनेशन भी रॉन्ग हो गई। ओके, अब देखो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ ताकि हम स्टेप बाय स्टेप एक बार फिर से समझ सकें। तो एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे करो कि एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा कि कैपिटल X, ये एग्जाम में नहीं लिखना है जो मैंने क्वेश्चन में लिखा है, एग्जाम में लिखने के लिए मैं अलग से बताऊंगा। एग्जाम्पल हमने ले लिया कि हमारे पास ये क्या है, एक सेट है 1 2 एंड 3, तो हमने ले लिया कि लेट कैपिटल X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज ए कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X। तो हमने इसका एक टो कलेक्शन लिया और उस कलेक्शन को हमने नाम दिया कि इसके अंदर एक तो 5, एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 1 2 3 है। एक बार केवल 3 ही मान के चलो और अपने को चेक करना है कि क्या ये मेरे पास टोपोलॉजी है। ठीक है, तो ये हमने एक इसका ले लिया कि X बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज ए कलेक्शन ऑफ ए, देखो इसके सबसेट ही तो है, टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ X, देन टो इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन X इफ ये 4 कंडीशन का पालन करना चाहिए। और कौन कौन सी 4 कंडीशन आप हमेशा ऐसे लिखोगे, T1 T2 T3 एंड T4। T1 का मतलब 5 बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब सेट जो X लिया है वो बिलोंग करना चाहिए, इसका मतलब यूनियन यहाँ कुछ आएगा वो बिलोंग करना चाहिए, और इसका मतलब इंटरसेक्शन वो बिलोंग करना चाहिए। और बिलोंग किस में करना चाहिए, टो के अंदर, बिलोंग किस में करना चाहिए, टो के अंदर। ठीक है, तो चलिए
आइए फर्स्ट कंडीशन देखिए, क्या फाई बिलोंग कर रहा है टो के अंदर? यस, फाई इज बिलोंग इन टो, ट्रू। क्या अक्स बिलोंग कर रहा है टो के अंदर? अक्स का मतलब 1 2 3, यस 1 2 3 बिलोंग कर रहा है टो के अंदर, कंडीशन ट्रू। यूनियन, क्या इसका यूनियन किसी भी दो आर्बिट्री एलिमेंट्स, देखो इधर लिख लिया ना कि आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इन अगेन इन टो, और आर्बिट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक, अपनी मर्जी से। यानी मैंने दो एलिमेंट ले लिए, एक तो फाई ले लिया और एक 1 ले लिया, इसका यूनियन क्या आएगा भाई? फाई और यूनियन का तो 1 का 1 आएगा। तो क्या 1 फिर से टो में अंदर बिलोंग कर रहा है? यस, ये रहा। फिर आपने मान लो ये ले लिया कि 1 और यूनियन निकालना है 1 2 3 का, तो इसका यूनियन कितना आएगा? 1 2 3 आएगा। क्या 1 2 3 फिर से टो के अंदर है? यस, ये रहा। फिर इन दोनों का यूनियन लोगे तो मतलब फाई के साथ जिसका भी यूनियन लोगे तो वही रिजल्ट आएगा, इसका मतलब ये टो के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो कंडीशन थर्ड भी पालन कर रही है। फोर्थ कंडीशन क्या है? इंटरसेक्शन लो। चलो, और इंटरसेक्शन भी क्या है हमारे पास? फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ मेंबर ऑफ टो, मतलब कोई भी दो एलिमेंट्स लो, एक तो जी और एक एच। मान लो जी की जगह मैंने रख के देखा, एक फाई है और एक मेरे पास 1 है। एक बार मैं ऐसे लिखूंगा सेट को, ये कोष्टक नहीं लगाऊंगा क्योंकि वैसे क्लास ज़्यादा लंबी चली जाएगी। तो फाई और 1 का इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई, ये रहा इसके अंदर। 1 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन क्या है? 1 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन 1, ये रहा इसके अंदर। फाई और 1 2 3 का इंटरसेक्शन फाई, ये रहा इसके अंदर। इसका मतलब ये T4 कंडीशन भी क्या हो रही है हमारे पास? सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ये जो हमने टो लिया है ये क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है भाई, ये जो हमने टो लिया है ये हमारे पास क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कि इसको अच्छे से लिख लो, आपको चलो फेयर में लिखना है कि एग्जाम्पल कि लेटे कैपिटल X इज इक्वल टू देन नंबर वन, या नंबरिंग की बजाय ऐसे कर दो कि टो 1 ले लिया इसको, ठीक है। टो 1 लेंगे तो सभी के अंदर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये टो 1 देन इफ लेट एंड टो 1 इज इक्वल टू देन टो 1 इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन टो 1 इज ए टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस की बजाय इसको क्या बोलेंगे? टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक है, अब चलो हम दूसरा सबसेट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि टो ले, दूसरा सबसेट हमने ले लिया, हमारे पास है फाई आ गया। अब की बार हमने 2 ले लिया और 1 2 3 ले लिया। थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए इसको 2 बना दो। तो अब हमें क्या चेक करना होगा कि चेक करो भाई ये 2 2 के अंदर कंडीशन का पालन करना जरूरी है। और देखो चारों कंडीशन होंगी तो ही हमारे पास टोपोलॉजी होगी। अगर इसके अंदर कोई भी एक कंडीशन गायब हो जाएगी तो हम बोलेंगे देखो भाई ये टोपोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर पहली कंडीशन फाई बिलोंग कर रहा है, यस। अक्स का मतलब 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, यस। तीसरी कंडीशन है यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या है? आर्बिट्री यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टो इन अगेन, या आर्बिट्री कलेक्शंस ऑफ मेंबर। कोई भी दो मर्जी से फाई और 2 का यूनियन क्या होगा? 2 जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। 2 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन क्या होगा? सॉरी यूनियन क्या होगा? 2 होगा जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। और इन दोनों का यूनियन भी क्या होगा? 1 2 3 जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसी प्रकार हम चौथी कंडीशन इंटरसेक्शन देखेंगे। फाई और 2 का इंटरसेक्शन क्या है? फाई बिलोंग कर रहा है। 2 एंड 1 2 3 का इंटरसेक्शन क्या है? 2 है जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। और फाई और 1 2 3 का इंटरसेक्शन फिर से फाई आ जाएगा जो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि देन टो एंड टो 2 है, ये भी हमारे पास क्या है? टोपोलॉजी है। किसके अंदर? ऑन एक्स के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोपोलॉजी आ जाएगी। फिर मान लो आपने थर्ड ले लिया कि टो 3, ये जो कलेक्शन है टो 3, हम बार बार क्यों चेंज कर रहे हैं? टो क्या है भाई? कलेक्शन ऑफ सबसेट। मान लो हो सकता है वो कलेक्शन ऐसे हो, या हो सकता है वो कलेक्शन ऐसे हो, या हो सकता है ये कलेक्शन हमारे पास है ऐसे हो। जैसे अब की बार मैंने कलेक्शन हट के ले रहा हूं मैं, फाई आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, और 1 2 3 आ गया, और 1 2 3 आ गया। ठीक है, अपनी मर्जी से देखो ये इसका सबसेट है, यस। 1 2 1 3 1 2 3, 4 ही हमने इसके एक बार सबसेट लिए। चेक करो कंडीशन,
टो 3 है, तो अब की बार हमें क्या इसके लिए करना होगा कि हमारे पास यहाँ क्या आ जाए, टो 3 आ जाए। पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि फाई बिलोंग करना चाहिए टो 3 के अंदर, यस फाई इज बिलोंग इन टो 3। सेकंड कंडीशन क्या है, अक्स, अक्स का मतलब 1 2 3, 1 2 3 बिलोंग कर रहा है टो 3 के अंदर, यस। थर्ड कंडीशन क्या है, T3 यूनियन आना चाहिए। यूनियन का मतलब फाई और 1 2 का यूनियन 1 2, यस बिलोंग करेगा। 1 2 और 1 3 का यूनियन कितना आएगा, 1 2 3, जो देखो ये रहा बिलोंग कर रहा है, यस। 1 3 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन सॉरी यूनियन कितना आएगा, 1 2 3, जो फिर से बिलोंग कर रहा है, यस। यानी ये थर्ड कंडीशन भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ कंडीशन देखो T4 इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यहाँ देखो फाई और 1 2 का इंटरसेक्शन तो फाई है जो बिलोंग कर रहा है, पर इस 1 2 और 1 3 देखो, इस 1 2 और 1 3 का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। क्या 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, नहीं, सिंगल 1 होना चाहिए, ये वाला क्या इसके अंदर है, ये नहीं, इसका मतलब ये टोपोलॉजी नहीं है। तो हम यहां बोलेंगे देन टो 3 इज नॉट टोपोलॉजी, नॉट ए टोपोलॉजी ऑन अक्स, नॉट टोपोलॉजी ऑन अक्स। सिंस आप लिख के दिखा सकते हो क्यों नहीं है, क्योंकि जो 1 2 है और 1 3 है, इसका जो इंटरसेक्शन है 1, वो बिलोंग नहीं करता है। इसका जो इंटरसेक्शन है आप यहां लिखोगे सिंस जो 1 2 और 1 3 का इंटरसेक्शन है, ये सेट का साइन है भाई, इसका जो इंटरसेक्शन है 1, वो बिलोंग नहीं करता है टो 3 के अंदर, ठीक है, जो बिलोंग नहीं करता है टो 3 के अंदर। ओके, मेरे हिसाब से 3 एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी होंगे, या एक और ले लो टो 4, ऐसे करो नंबर 1 लगाओ ताकि आपको दिखाई दिया जाए। चौथी कंडीशन हमारे पास क्या ले लेते हैं, ऑल कलेक्शन ले लो इसके एक बार। चौथी कंडीशन को अगर मैं एक बार समझाना चाहूँ तो हम क्या लेंगे, फाई और अक्स ले लो। एक तो ऐसे करो कि टो 4 हमारे पास क्या है, फाई है, और हमारे पास है 2 3 है, हमारे पास है 1 2 3 है, और हमारे पास है 1 है, और हमारे पास है और 2 है, और 2 है। अब आप ये खुद चेक करके देखो क्या ये टोपोलॉजी है। तो पहली कंडीशन फाई बिलोंग करना चाहिए, T1 ट्रू है। सेकंड कंडीशन है अक्स, देखो ये रहा अक्स 1 2 3 बिलोंग कर रहा है, यस। थर्ड कंडीशन इनका यूनियन, तो यूनियन में ये वापस आ जाएगा 2 3 और 1 2 3 का यूनियन, 1 2 3 जो बिलोंग कर रहा है, 1 2 3 और 2 का यूनियन बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन देखेंगे तो एक तो देखो 2 3 है, और एक है इसका देखो 2 का, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है जो बिलोंग कर रहा है। पर इसका और इसका देखो 2 3 और 1 2 3 का इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 2 3, जो फिर से इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो आप कोई भी एलिमेंट्स लेके देख लो, चाहे वापस इसका इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये टोपोलॉजी है, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजी है। और अगर आपने सभी कलेक्शन ले लिए यानी पावर सेट ले लिया, तब तो 100% टोपोलॉजी होना है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स बचेगा ही नहीं जो इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल टो 1 टो 2 एंड टो 3 को एक बार याद रखोगे, और मेरे हिसाब से ये आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें अपनी चारों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी नहीं है। नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो 1 है ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। पर ऐसे एग्जाम्पल की कौन टोपोलॉजी है, ये आगे चल के नेट गेट की एग्जाम में पूछे जाएंगे, बट एक बार आपको डेफिनेशंस क्लियर करवाने के लिए ये सब बताना जरूरी था, ठीक है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजी की डेफिनेशन है। तो मैं एक बार अगर मैं एग्जाम्पल को हटाऊं यहाँ से, तो आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो आपको सेम टू सेम एग्जाम में लिखनी है, और मेरे हिसाब से ये डेफिनेशन याद हो गई होगी कि 4 कंडीशन है, T1 T2 T3 एंड T4। इस एग्जाम्पल में मैंने अप्लाई करना इसलिए बताया है ताकि आगे चल के हम थ्योरम में टोपोलॉजी चेक कर सकें, ओके।
तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड टो इज कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स देन टो इज सेट ऑफ। मैं अभी बता रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये टो खिसक के ये टो इधर आ जाएगा, अक्स इधर चला जाएगा। फिर बाद में मेरे को मत बोलना कि वैसे इससे दिक्कत हो गया, और मेरे को तो चलो क्यों बोलोगे, खुद को ही कोसोगे कि काश मैं अच्छे से प्रैक्टिस कर चुका होता या करे चुकी होती। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो हमारे पास है टोपोलॉजी की। देखो दो डेफिनेशन लिखनी है, एक तो हमें टोपोलॉजी की, एक है टोपोलॉजिकल स्पेस की। उसके बाद में इसके एग्जाम्पल बताऊंगा कि एग्जाम में हमें कौन से एग्जाम्पल लिखने हैं, और उस लेक्चर को हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो नोट करो। अब देखो हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशंस, यही मैं हेडिंग डाल देता हूं टोपोलॉजिकल स्पेस। अब देखो हमारे पास डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस। हमारे पास डेफिनेशन क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है कि इफ टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, इफ टो इज टोपोलॉजी, इफ टो इज टोपोलॉजी, इफ टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स देन, यानी अभी अभी हमने जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है उसको लिखना है ऐसा कैसा, मैं एक बार बताऊंगा कि अगर वो एग्जाम में कैसे लिखना है। पहले तो ऐसे समझो, टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है कि इफ टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स देन ऑर्डर्ड पेयर, देन ऑर्डर्ड पेयर, देन ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर्ड पेयर में हम पहले लिखेंगे सेट एक्स को और फिर इसके कलेक्शन ऑफ सबसेट को, देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स टो इज नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पेस, इज नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पेस, इज नॉन एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, बट एग्जाम में अगर ये डेफिनेशन पूछे तो आपको ये दो लाइनें नहीं लिखनी है। पहले तो आप टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ऐसे लिखोगे कि इफ टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स टो इज नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पेस। ऐसे नहीं कि एग्जाम में टोपोलॉजी की डेफिनेशन, सॉरी टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन पूछी और लिखा है ये लो नंबर दो, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे पहले आपको टोपोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, और जो इसके अंदर 4 कंडीशन T1, T2, T3 एंड T4 कंडीशन था। ठीक है, अब ये आप जानते होंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, याद करो एक बार कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को या सम्मिश्र विश्लेषण को, ये कर्मित युग्म होता है। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास a प्लस आयोटा b होता है, इसका एक्चुअली ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, प्लस आयोटा हटा के b लिखो। यानी अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये वास्तव में ऐसे है, x प्लस आयोटा टो। ये क्या है हमारे पास, a रियल नंबर, ये हमारे पास क्या है रियल, और ये हमारे पास क्या है इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब हम इसको चाह के भी आपस में चेंज नहीं कर सकते। आप इसको ऐसे मत लिख देना कि ये हमारे पास टो है और ये हमारे पास है एक्स है। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन आएगा, रियल में तो कौन आएगा एक्स, और इमेजिनरी वाले पार्ट में कौन आएगा टोपोलॉजिकल। यानी जो सेट लोगे एक्स फिक्स सेट है नॉन एम्प्टी, वो तो 1 नंबर की पोजीशन पे आएगा, और जो इसके कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ सेट, इसी मतलब ये टो इसी का तो कलेक्शन है, ये इसकी सेकंड पोजीशन पे लिखेंगे। और कोई भी स्टूडेंट्स ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा ओपन इंटरवल का साइन लगता है। ठीक है, तो हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन क्या आ जाएगा कि इफ टो इज टोपोलॉजी ऑन एक्स देन ऑर्डर्ड पेयर एक्स टो इज नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, अगर आप यहां चाहो तो अपनी जानकारी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और लिख सकते हो कि मेंबर ऑफ टो और नॉन एज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, मेंबर ऑफ टो आर नॉन एज ओपन सबसेट ऑफ एक्स। जैसे अभी अभी आपने एक एग्जांपल लिखा था, कौन सा एग्जांपल भाई, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, और उसके अंदर आपने टो 1 लिया होगा शायद 5 1,
और 1 2 3, और आपको पता है ये हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल है। तो ये जो मेंबर हैं, ये मेंबर 5 मेंबर है, 1 इसका मेंबर है, 1 2 3 इसका मेंबर है। तो मेंबर ऑफ टो और नॉन एज ओपन सबसेट ऑफ एक्स, इस कंडीशन को और ध्यान में रख लेना, ओपन सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई टोपोलॉजिकल स्पेस की। अब देखो हमें इसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि डिफाइन टोपोलॉजी या डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस एंड गिवन इट्स 2 एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल नंबर 1 है कि लेट कैपिटल एक्स बी नॉन एम्पिटी। देखो इसी की डेफिनेशन लिखनी है टोपोलॉजी की। लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्पिटी सेट एंड कैपिटल आई इज इक्वल टू फाई और एक्स, and capital I is equal to phi of x, then capital I is said to be topology on x, ठीक है, then I is said to be topology on x। अगर हमारे पास x नॉन एम्पिटी है तो उसका कलेक्शन है। आज टो की जगह हम लिखेंगे कि अगर I ऐसे है फाई और x, देन I इज सेड टू बी टोपोलॉजी ऑन x। ठीक है, दिस इज नॉन एज, देखो मैं फिर बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। दिस पहले लिखो इसको, दिस इज नॉन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। पहले नाम लिखेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। एग्जाम्पल लिखेंगे साथ साथ में 1-2 डेफिनेशन और कवर करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार रुको, एक बार पहले मैं एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं ताकि मैं दोनों एग्जाम्पलों को अच्छे से दे सकूं। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार इसे लिखो मत। आप देखो नंबर 1, अब मान के चलो कि एक छोटा सा सेट है x 1 2 और 3, इसी सेट को लेंगे और इसका कलेक्शन है टो, जिसके अंदर फिक्स है हमारे पास एक तो फाई है और एक हमारे पास x है। तो क्या ये टोपोलॉजी होगा? टोपोलॉजी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन कि फाई बिलोंग करना चाहिए, यस। सेकंड कंडीशन क्या है? x बिलोंग करना चाहिए, यस। थर्ड कंडीशन क्या है? इनका यूनियन, फाई और x का यूनियन क्या आएगा? x आएगा, जो कि बिलोंग कर रहा है, यस। चौथी कंडीशन इंटरसेक्शन, तो 2 ही बच रहे तो इन्हीं का इंटरसेक्शन लेना होगा। फाई और x का इंटरसेक्शन हमारे पास कौन आ जाएगा? फाई और x का इंटरसेक्शन कौन आ जाएगा हमारे पास है? सॉरी, ये x ही आएगा, क्योंकि ऐसे लिखेंगे ना हम फाई और 1 2 3, और 1 2 3 की जगह x लिखेंगे। इनका इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा जो बिलोंग करता है। इसका मतलब ये ऑलवेज, अगर कोई सेट x कैसे भी आ जाए, उसके अंदर अगर टो हमारे पास एक फाई है और एक x है, केवल और केवल 2 एलिमेंट्स हैं, तो ये ऑलवेज टोपोलॉजी होगा। ये हमारे पास ऑलवेज क्या होगा? टोपोलॉजी होगा। 100% ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अगर दूसरी कंडीशन इसकी ऐसी आ जाए, सबसेट आ जाए, एक तो फाई आ गया, एक 1 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3 और 1 2 3। 1 2 3 का मतलब x, यानी एक प्रकार से ये क्या आ गया? पावर सेट आ गया इसका। एक प्रकार से ये क्या आ गया? कलेक्शन, सभी कलेक्शन ले लिया मैंने, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। अब चेक करो क्या टो2 इस x के ऊपर टोपोलॉजी है? तो वही कंडीशन फर्स्ट फाई होना चाहिए, x होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इनका यूनियन, 1 2 का यूनियन 1 2 ये रहा, 2 3 का यूनियन 2 3 ये रहा, 3 और 1 2 का यूनियन 1 2 3 x के अंदर रहा, 1 3 और 1 2 3 का यूनियन x के अंदर रहा, तो T3 कंडीशन सेटिस्फाई। T4 कंडीशन का मतलब कॉमन ले लो, इंटरसेक्शन फाई और 1 का इंटरसेक्शन फाई ये रहा, 1 और 2 का इंटरसेक्शन फाई, 1 3 2 3 का इंटरसेक्शन 2 ये रहा, 1 2 और 2 3 का इंटरसेक्शन 2 ये रहा। कैसे भी देख सकते हो, हर बार इनके इंटरसेक्शन इसके अंदर बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हुई। कहने का मतलब कोई भी सेट, उसके अंदर एक तो फाई और x आ जाए 100% टोपोलॉजी होगा, एक वो पावर सेट आ जाए,
तो भी वो 100% टोपोलॉजी होगा। बाकी किसी की भी गारंटी नहीं है, बाकी किसी की भी गारंटी नहीं है कि वो टोपोलॉजी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मे भी पॉसिबल है। ठीक है, आपने जरूर सुना होगा कि अगर अपने पास एक सेट है, अगर हमारे पास एक सेट है तो 100% फाई सबसेट होगा और 100% ये ए सबसेट होता है खुद का, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट, जिसको हम क्या बोलते थे, प्रॉपर सबसेट। और बचे हुए क्या कहलाते थे, ए बी और बचे हुए ए और बी क्या कहलाते थे हमारे पास है, इम्प्रॉपर सबसेट, यानी सुपर सेट वगैरह पढ़े थे ना, वही कंडीशन। तो वही कंडीशन इसके लिए अप्लाई है कि 100% अगर फाई आ जाए और वो सेट एक्स आ जाए, इसका मतलब वो क्या है, टोपोलॉजी। या फिर हमारे पास पावर सेट आ जाए और एक्स आ जाए तो वो 100% क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। तो ऊपर वाली जो कंडीशन है इसमें टो 1 की जगह मैं आई रख रहा हूं और इसको नाम दूंगा मैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि 100% टोपोलॉजी होनी है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये पावर सेट है, इसको हमने कैपिटल डी नाम देंगे, टो 2 की जगह डी दे देंगे और ये बोलेंगे ये हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। जो बुक चलती थी ना विविक्त गणित की डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, वही इसी के अंदर से कहीं ना कहीं इसके अंदर तालमेल रहता है उसका। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजी नाम देंगे। इसको हम लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे और लैंग्वेज के अंदर आप लिखोगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखोगे, लेट कैपिटल एक्स बी, वैसे तो लिखना नहीं कि 1 2 3 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आई इज इक्वल टू फाई एक्स, एंड आई इज इक्वल टू फाई और एक्स, और ध्यान दे लेना करली ब्रैकेट हमें लगाना है। देन आई इज नॉन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, देन कैपिटल आई इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स। पहले तो ये कहो कि जो आई है ये 100% क्या होगा हमारे पास है, टोपोलॉजी होगा। और इसको लिखेंगे दिस इज नॉन एज, दिस इज नॉन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, दिस इज नॉन एज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, टोपोलॉजी तो ये है ही है, टोपोलॉजी तो ये 100% है और इस टोपोलॉजी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, इसी प्रकार इसको हम क्या नाम देंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको क्या लिखेंगे, डी और एक्स। ठीक है, तो साथ साथ इसके अंदर एक तो ये हो गया टोपोलॉजी। फिर हम बात करें टोपोलॉजिकल स्पेस की, फिर हम बात करें टोपोलॉजिकल स्पेस। बताओ टोपोलॉजिकल स्पेस आपका क्या था भाई, नंबर 1 टो और एक्स ऐसे था, या फिर ऐसे था कि पहले एक्स लिखोगे और फिर टो लिखोगे। तो ध्यान देना पहले सेट फिर उसके कलेक्शन, ये लिखेंगे ये नहीं लिखेंगे। ओके, टो की जगह आपकी बार हमने क्या लिया है, आई लिया है, तो ये हमारे पास क्या जाएगा आई, और कोष्टक कौन सा लगाओगे, छोटे वाला कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंड कैपिटल एक्स और आई इज नॉन एज, इज नॉन एज, बताइए क्या लिखूं मैं, टोपोलॉजिकल स्पेस। और कौन सा टोपोलॉजिकल स्पेस है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इज नॉन एज इनडिस्क्रीट, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, मेरे हिसाब से आपके यहां तक कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे सेकंड, ये किसका आ जाएगा, पावर सेट का आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, नंबर 2 कि लेट कैपिटल एक्स, लेट कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट एंड डी इज इक्वल टू पी एक्स, d इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, अब आप एग्जाम में लिख के दिखा देना, पी एक्स का मतलब क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स, आई ई कलेक्शन ऑफ, साथ साथ डेफिनेशन में लिख देना, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट,
कलेक्शन ऑफ ए ऑल सबसेट ऑफ ए एक्स, ठीक है। देन आई की जगह क्या आ गया, कैपिटल डी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, डी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। दिस इज नोन एज, ये क्या कहलाएगा भाई, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि टोपोलॉजी तो है ही है और साथ साथ इसका स्पेशल नाम क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज टोपोलॉजिकल, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और किसके ऊपर कहला रही है टोपोलॉजी, ऑन एक्स। ये लगाते रहना भाई, साथ साथ इस सेट को दिखाते रहेंगे, ऑन एक्स, ठीक है। एंड अब बताओ टोपोलॉजिकल, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल दिखानी है तो हम क्या लिखेंगे, एक नंबर पे तो एक्स है, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, आई की जगह की बार क्या आ जाएगा, डी चल रहा है। एंड एक्स आई इज नॉन एज, एक्स आई इज नॉन एज टोपोलॉजिकल स्पेस तो होगा ही होगा, पर स्पेशल कौन सा टोपोलॉजिकल होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, यानी टोपोलॉजिकल स्पेस तो ये है ही है, साथ साथ क्या कहलाएगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कहलाएगा, ठीक है। तो हमने दो एग्जाम्पल पढ़ लिए और इन्हीं दो एग्जाम्पल के बहाने हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इन चार वर्ड्स की हम डेफिनेशन भी पढ़ लिया, क्योंकि हमें पता है ये 100% श्योर है ये टोपोलॉजी होना है और पावर सेट वाला भी 100% टोपोलॉजी होना है। इसका मतलब हमने इसको एक को आई वाले को हमने क्या नाम ने दिया, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, और पावर सेट को हमने क्या नाम दे दिया, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब आप समझ सकते हो कि जब भी आपके पास थ्योरम में नाम आ जाए टोपोलॉजिकल स्पेस या इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो आपको क्या करना है ये मेरे को बताने की ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये साथ साथ जब आपको एग्जाम में पूछे जाए कि डिफाइन टोपोलॉजिकल स्पेस के दो एग्जाम्पल, देखो टोपोलॉजी के एग्जाम्पल पूछेगा तो आपको यहाँ तक एक तो ये लिखना है, टोपोलॉजी के दो एग्जाम्पल पूछे तो ये लिखना है, टोपोलॉजिकल स्पेस के दो एग्जाम्पल पूछे तो ये पूरा लिखना है, ठीक है। इसका मतलब टोपोलॉजिकल स्पेस का डेफिनेशन और एग्जाम्पल आपको पूरे 4 नंबर की पूछी जाएगी, उसके साथ जो थ्योरम आएगी फिर वो 6 नंबर की आएगी। और 4 नंबर ऐसे नहीं कि आपने एक एक लाइन लिखा और आपको मार्क्स मिल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है जो लेक्चर 1 है, ये यूट्यूब पे मैं 2 हिस्सों में अपलोड करूँगा। तो इस लेक्चर 1 के अंदर आज हमने टोपोलॉजी की डेफिनेशन, और मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको डेफिनेशन से याद भी हो गई होगी, प्रैक्टिस करोगे और टो और अक्स को अच्छे से रखोगे, और साथ साथ इसके 2 एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर के अंदर केवल इतना ही रहने वाला है, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।